प्रिय श्रोतागण, आज हम आत्मज्ञान की ओर श्रृंखला के आत्मज्ञान उपरांत मन क्या है का विषय लेते हैं। मन क्या है, इसके विषय में विद्वान मनीषियों के अलग अलग विचार हैं। अधिकतर कहते हैं विचार मन है, विचार होने पर ही मन होता है, सुषुप्ति में विचार नहीं। इसलिए विचार व मन अभिन्न रूप से संबंधित हैं। विचार शांत तो मन भी शांत, विचारों में उत्तेजना तो मन में भी उत्तेजना, विचार आशापूर्ण तो मन भी आशापूर्ण। वैसे व्यक्ति के आहार, खान पान व रहने सहने के परिवेश का भी प्रभाव होता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। आहार सात्विक तो विचार भी सात्विक अच्छे, विचार तामसिक तो विचार भी वैसे। मनुष्य को सोच भी अपनी सकारात्मक रखनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। रहने के परिवेश का भी प्रभाव होता है। अच्छे खुले वातावरण में रहोगे तो मन में अच्छे विचार आएंगे। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। अतः जैसे विचार वैसा मन, फिर भी अकेला विचार मन नहीं। मन में निरंतर विचार अग्नि के धुएं की तरह छाए रहते हैं, जिससे मन एक क्षण को भी शांत नहीं रहता, सदैव चंचल बना रहता है। इसलिए मन को बड़ा चंचल बताया गया है। इससे तीव्र गति किसी की भी नहीं। विचार एक के बाद एक आकर मन को निरंतर चंचल बनाए रखते हैं। इंद्रियों के आकर्षण के कारण यह सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है। वह इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता है, परंतु विषयों की आसक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, कभी पूर्ण तृप्ति नहीं। मन इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण मनुष्य को सही रास्ते पर चलने नहीं देता। प्राणी अगर अपनी अंतरात्मा विवेक के कारण सही रास्ते पर चलना चाहता है, वहां मन उसके सामने अनेक तर्क वितर्क रख देता है, जिससे अंत में मन की ही जीत होती है। व्यक्ति का शरीर न रहने पर इंद्रियां नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है। इसी वासना कारण वह पुनः नया शरीर धारण करता है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध शरीर व मन तक है। मन में वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय हैं, जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तृप्त होता है। इससे राग द्वेष आदि पैदा होते हैं, वे बार बार भोगने की इच्छा होती है। यह मन स्वयं में उपद्रव है। यह न भोगने से शांत होता है, न भोगों के त्यागने से। शारीरिक भोग बंद होने पर वाणी के बंद होने पर मानसिक भोग चलते रहते हैं। इसमें निक्षेप निरंतर चलता रहता है, क्योंकि इसका मूल कारण वासना है जो भीतर है। मन ही बंधन का कारण है। वह जागृत अवस्था में सुखी दुखी करता रहता है, परंतु स्वप्न अवस्था में भी मन अपना संसार बना लेता है। गीता अनुसार मन को निरंतर वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास भी सतत लंबे समय तक होना चाहिए तथा सत्कार भाव से। जैसे स्वप्न का मन के द्वारा रचित है, वैसे ही जागृति का जगत भी मन द्वारा रचित है। अतः मन से बंधन व मुक्ति है। जीवन को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है, लेकिन अगर हम पूरा जीवन मूल उद्देश्य को छोड़कर इस अनित संसार में धन इकट्ठा करने पापाचार में ही लगा दें, तो इस अमूल्य जीवन को, जो बहुत श्रेष्ठ योनि है, व्यर्थ माना जाएगा। समाचीन दोहा है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह। धन की जरूरत है, पर जरूरत की सीमा होती है। देखा जाए तो प्राणी की आवश्यकता असीम नहीं, वासनाएं असीम है। कामना वासना के पीछे दौड़ना ठीक नहीं। जितनी मनुष्य की इच्छाएं कम होंगी,
उतना ही अधिक सुख मिलेगा। मन के विषय में गीता में उल्लेख है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन, स्वभाव बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस प्रकार विषयों की निमित्त से संचार में विचरता है, उस विषय से रोककर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। अतः सारी अशांति का कारण मन है, जो बड़ा चंचल और वेगवान है। मन में ही कामनाओं वासनाओं की तरंगें उठती रहती हैं। यह मन का स्वभाव है कि जो नहीं है उसकी मांग, और जो है उससे संतोष नहीं और अधिक चाहिए। कोई धन के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए, तो कोई धार्मिक ईश्वर मोक्ष के लिए मन के कारण अशांत है। इसीलिए प्राणी को जहाँ तक हो इंद्रियों के आकर्षण में ज्यादा न फंस मन पर नियंत्रण करना चाहिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। जय मेरे परवर नमो नमः, जय मेरे परवर नमो नमः।